जय माँ। श्री माँ का दर्शन हम 3-4 प्रकार से ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई भी दर्शन दिवस। एक होता है जो बहुत ही सतही तौर पर साधारण सामान्य बहुत सारे लोग हम देखेंगे, चाहे वो कोई मंदिर हो, देवालय हो, जहाँ जाते हैं दर्शन की भीड़ होती है, घंटों खड़े रहते हैं। किसी को कुछ मांगना है, किसी को कुछ कहना है, किसी को उस क्षण का जॉय लेना है और चले आते हैं। इस तरह की चीज़ श्री अरविंद इसको बढ़ावा नहीं देते हैं, बल्कि इसको वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम किसी भी मूवमेंट की, किसी टीचिंग की, किसी भी सत्य की गरिमा को खो देते हैं। ये कुछ इस प्रकार की बात है कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने की जगह बहुत सारी उसकी फोटोग्राफ लेकर के आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, घर में ले आए। लेकिन सच तो ये है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर हमको पता चले तो प्रेरणा होनी चाहिए कि हम भी चढ़ें, और वो चढ़ना आसान नहीं होता। तो किसी भी सत्य को एक सामूहिक मूवमेंट जब हम बनाते हैं तो बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, और हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके विषय में। जगह जगह ह्यूमन साइकिल में विशेष रूप से श्री अरविंद ने कहा है, इस बात की ओर संकेत किया है कि मनुष्य एक आइडियल के साथ कैसे डील करता है। तो कहता है वो बाहर प्रोफेस करता है, लेकिन वास्तव में वो उससे अपने जीवन को मोल्ड करना नहीं चाहता है। कुछ समय पूर्व किसी ने पूछा था कि हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, उससे सेंसस हो रहा था। तो मैंने कहा बहुत कम है। बात ये नहीं कि सेंसस कितना हो रहा है, कितने, नाम का होना एक बात है, नाम से इतने हिंदू होंगे, इतने मुसलमान होंगे, इतने सिख होंगे, पर अगर आप देखें कि वास्तव में अंदर में कौन रंगा है उस रंग में, वो आवश्यक है मोल्ड करना अपने जीवन को। तो हर एक दर्शन दिवस वास्तव में वो जो माँ जगत जननी की कृपा, उनकी शक्ति, वो एक एक्स्ट्रा कहा जाए कि हम लोगों को बूस्ट मिलता है कि हम एक कदम और आगे ले सकें। वो बढ़ने के लिए आता है। ऑब्जर्व करना तो एक बात है, लेकिन बढ़ने के लिए। और उस सेंस में केवल दर्शन दिवस ही नहीं, जिसके अंदर अगर बढ़ने की चाह है, ये माता जी अपने एक 1956 के कन्वर्सेशन में बताती है, वो कभी भी आ सकती है। ये सडन भगवान का वो डिसेंट जिसको कहते हैं, पहले दर्शन दिवस पर विशेषकर होता था क्योंकि सुपर माइंड एस्टेब्लिश नहीं हुआ था धरती पर, किंतु अब वो कभी भी किस समय, तो हम लोगों को तैयार रहना है। दूसरा ऑब्जर्व करने का तरीका है रिलीजियस वे में, एक फंक्शन के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में, और लोग आते हैं। कई बार कहीं कहीं कंपटीशन भी रखते हैं। कभी कभी तो बहुत विचित्र लगता है कंपटीशन जिसमें आप श्री अरविंदो के ऊपर एक क्विज कर रहे हैं, कुछ डांस हो रहा है। ये करने से वो वास्तव में जो ना केवल सत्य की गरिमा, किंतु वो बिल्कुल एक अलग टर्न ले सकता है। श्री अरविंद ने इसके प्रति भी सचेत किया है। वी आर नॉट ए रिलीजियस मूवमेंट। हम इसको एक प्रकार का मास मूवमेंट बनाने के लिए नहीं आए हैं। ये एक सीरियस काम है, और ये सीरियस काम के लिए अंदर से इसका पता होना चाहिए कि ये किस काम में हम लोग लगे हैं। यानी ये नहीं है कि इतने सारे लोग फॉलोअर्स हैं। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था, कहते हैं नथिंग डिपेंड्स ऑन नंबर्स। नंबर्स तो अभी आप देखें दुनिया में इस्लाम के बहुत फॉलोअर्स हैं, संसार त्रस्त हो गया है। क्रिश्चियनिटी के भी फॉलोअर्स हैं बहुत। तो बात इसकी नहीं कि कितने फॉलोअर्स हैं। श्री अरविंद कहते थे 100 कंप्लीट व्यक्ति मुझे चाहिए, केवल एक इमोशनल एक्साइटमेंट। एक जगह वो कहते हैं आई वांट स्ट्रॉन्ग वेसल्स, जो इस सत्य को अपने अंदर धारण कर सकें। ये शक्ति का युग है जिसमें हमने प्रवेश कर लिया है, और शक्ति के युग में शक्ति धारण करने के लिए अंदर में हर तरह से सबल होना चाहिए। और फिर वो कहते हैं, मोतीलाल रॉय को लिखा उनका पत्र है, आई वॉन्ट स्ट्रॉन्ग वेसल्स हु कैन होल्ड दिस आनंदा, दिस ट्रूथ, एंड नॉट इमोशनल चिल्ड्रन। इमोशन बहुत अच्छी बात है, वो भी योग में बहुत सहायक है। आप भावनाओं को अंदर मोड़ते हैं भगवान की ओर तो कितना सुंदर रूप लेती है।
लेकिन भावनात्मक होकर के चीखना, चिल्लाना, डांस करना, बात बात पर रो पड़ना, वो थोड़ा अंतर है। ये एक सेंटिमेंटल उसका योग नहीं है। योग एक पूरे जीवन की साधना है, जिसमें जो तैयार नहीं है अपना सारा जीवन, अपना सब कुछ वास्तव में भगवान के चरणों में आज नहीं तो कल अर्पित करने के लिए। तो वो रिलीजन में क्या करते हैं हम, बस एक बाहर के रिचुअल्स हैं। रिलीजन बाहर को देखता है, अधिकांश वो अर्थार्थी होता जाता है। जैसे जैसे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिससे हमारी ये कामना पूरी होगी, वो होगा। हम ऐसा प्रतीत करते हैं कि हमने 1 घंटे आज हनुमान चालीसा पढ़ ली, हमने फला जगह चले गए, संडे चर्च जैसे होता है, तो हमने अपना काम कर लिया। तो ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है। तो स्पिरिचुअली ऑब्जर्व कैसे करते हैं, वहाँ श्री अरविंद बताते हैं कि क्वाइट एंड रिसेप्टिव, माँ के प्रति खुला होना और रिसेप्टिव होना। तो खुले कब हम होते हैं, जितने तो क्वाइट्यूड बहुत ज़रूरी है रिसेप्टिव होने के लिए, और माँ की ओर खुले होने के लिए उनके नाम का स्मरण, उनके बारे में सोचना, थोड़ा सा कुछ पढ़ लेना, और कुछ नहीं तो ये मनन करना कि ये जो इतना अद्भुत श्री अरविंद हम सब के लिए एक सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं, वो क्या है, व्हाट इज ही, जिस न्यू क्रिएशन की बात कर रहे हैं, न्यू सृष्टि की, वो क्या है, हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने अंदर इस पर मनन करें, चिंतन करें, स्वयं को देने के भाव से भगवान के पास जाएं, तो दैट इज द बेस्ट वे टू ऑब्जर्व द दर्शन डे। दर्शन डे को एक मैसेज भी मिलता है, पहले मिलता था, अब शायद कुछ समय से नहीं देते हैं, कभी कभी देते हैं, डिपेंड करता है। तो उस मैसेज के बारे में भी लोगों ने सीमा से पूछा। तो आज हम लोग उस कन्वर्सेशन का एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे। ये 1956 का कन्वर्सेशन है। माँ श्री अरविंद किसी भी चीज से बंधे नहीं थे। सबसे अद्भुत बात यह है कि वो सदैव हम लोगों को आगे की ओर ले जाते हैं। ये 15 अगस्त 1956 का कन्वर्सेशन है, वार्ता है। तो उसमें किसी ने कहा कि माँ आज मुझे बहुत जॉय मिला एटमॉस्फियर में। तो माँ कहती हैं कि ये तुम्हारा एक व्यक्तिगत अनुभव है, दिस इज पर्सनल, इट इज समथिंग प्योरली पर्सनल एंड यू ऑट टू बी एबल टू कीप इट। तो वो आपका व्यक्तिगत अनुभव है, और उसके बारे में कहती हैं इट कम्स बिकॉज एट दिस टाइम देयर आर मेमोरीज अवेकनिंग इन यू इज सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन। वो होता ही है, क्योंकि हम जा रहे हैं क्यों में माँ के रूम में जा रहे हैं, तो एक जॉय भी आता है और एक कंसंट्रेशन भी होता है। लेकिन सचेत कहाँ रहना है, और परहैप्स व्हाट यू कॉल जॉय इज अ वाइटल प्लेजर, नो इजंट इट इज सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। तो ये भी वाइटल प्लेजर क्या होता है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हम जा रहे हैं, उसके बाद सब दोस्त मिलेंगे, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। कई बार ये भी होता है ना, ये भी एक प्रकार का कुंभ होता है दर्शन दिवस पर कहीं कहीं से लोग आ रहे हैं, मिलना होता है। अच्छा आप, अरे कैसे हो भाई, कैसे हो, कहाँ से, कैसे चल रहा है, परिवार में सब कैसा है, अच्छा चलो लंच कहीं और करेंगे। ये जो चीज़ है यहाँ पर हमको बहुत कॉन्शियस होना है। ये एक उस तरह की मीटिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका स्थान नहीं है जीवन में, हर चीज का स्थान है, लेकिन दिस इज नॉट द प्लेस फॉर दैट, दिस नॉट द डे फॉर दैट। तो माँ उसके प्रति हम लोगों को सचेत करती हैं, कहती कि जैसे जन्मदिन पर कुछ लोग अधिक रिसेप्टिव हो जाते हैं, वैसे कई बार दर्शन दिवस पर भी रिसेप्टिव हो जाते हैं। वो हम सबके अंदर एक स्मृति के साथ जुड़ा हुआ है। अब बता रही इसका इतिहास थोड़ा सा। इन द डेज व्हेन श्री अरबिंदो यूज्ड टू गिव दर्शन, before he gave it, there was always a concentration of certain forces
और ऑफ ए सर्टेन रियलाइजेशन विच ही वांटेड टू गिव टू पीपल. तो वो देना चाहते थे वो चीज़ें जो हम समझ भी नहीं सकते, हमारी कल्पना के परे है, रियलाइज करना तो बहुत दूर की बात है. तो श्री अरविंद अपने अंदर उतार करके वो वितरित कर देते थे. हालांकि एक जगह श्री अरविंद अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में भी कहते हैं कि पहले, यानी 1913 के पहले, इसको जब लोग सेलिब्रेट करते थे तो बड़े प्राणिक रूप में सेलिब्रेट करते थे, वाइटल वे में. एक दर्शन हो गया, उसके बाद हम लोग एक चाय होगी, चाय पर चर्चा होगी, फिर लंच होगा. तो ठीक है अगर हम कर रहे हैं, पर हमको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. दर्शन दिवस, इवन अदरवाइज समाधि पर जब हम यहाँ आते हैं तो उसको रिसीव करके वी हैव टू रिचार्ज द बैटरी. लेकिन हम जैसी रिचार्ज होती है हम उसको बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं. बहुत कम है जो हम लेके जाते हैं. एंड सो ईच दर्शन मार्क्ड ए स्टेज फॉरवर्ड. Each time something was added. But that was a time when the number of visitors were very limited. It was organized in another way. तो another way कैसे होता था? सबकी लिस्ट जाती थी श्री अरबिंदो के पास, और श्री अरबिंदो माँ वो अप्रूव करते थे कौन कौन. बाहर से जितने भी लोग आते थे, आश्रम के लोग होते थे, वो बाहर से आते थे, तो लिस्ट जाती थी और वो अप्रूव करते थे. सीक्वेंस भी उसमें अप्रूव करते थे, केवल लिस्ट नहीं, कौन पहले आएगा. और अद्भुत कहानियां हैं. चारूचंद्र दत्त जो श्री अरविंद को चीफ कहते थे रिवॉल्यूशन के टाइम पे, और चीफ से वो नाराज़ भी हो गए थे कि वो क्यों चले गए छोड़ करके इंडिपेंडेंस मूवमेंट. उनको समझ नहीं आया कि श्री अरविंद ने जो कुछ करना था रिवॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 वर्ष में पूरा कर लिया था. और अगर आप बाद में देखें कि जिस लाइन पर चल करके भारत को स्वतंत्रता मिली, सारे वंदे मातरम में पूरे डिटेल में उन्होंने लिखे हुए हैं, विच इंक्लूड्स पैसिव बॉयकॉट, विच इंक्लूड्स पैसिव रेजिस्टेंस. उसमें एक और चीज़ श्री अरविंद ने जोड़ी थी जो उस समय लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो है नेशनल एजुकेशन, स्वराज, स्वदेशी. ये सब श्री अरविंद ने ऑलरेडी उस पर पूरे डिटेल में है. पैसिव बॉयकॉट भी है, पैसिव रेजिस्टेंस की भी बात है, सबको उन्होंने बहुत विस्तार में डिस्कस किया है. तो जो कुछ उनको देना था दे चुके थे, भारत की आत्मा एस्टैब्लिश कर चुके थे, और फिर वो गए थे क्योंकि उनको आगे और बहुत कुछ करना था. लेकिन चारूचंद्र दत्त को तो नाराज हो गए, चीफ हमको छोड़ के चले गए. तो एक बार दिलीप कुमार रॉय ने उनसे पूछा कि आप जानते हैं चारू को? कहते हाँ बहुत अच्छी तरह, कई जन्मों में हमने साथ युद्ध लड़े हैं. अब जब ये चारू को भेजा गया कि श्री अरविंद तो ये कह रहे हैं तुम्हारे बारे में, तुम तो नाराज बैठे हो, तो उसने रोना शुरू कर दिया. कहा अच्छा, चीफ थिंक्स ऑफ मी, ही रिमेंबर्स मी, ही थिंक्स ऑफ मी लाइक दिस. तो फिर फाइनली वो आ गए चारूचंद्र दत्त. तो वो सबसे पहले ही वास, उनको श्री अरविंद ने कहा था फ्रंट रैंक ऑफ ह्यूमैनिटी, और फिर वो सबसे पहले जाते थे. तो एक बार किसी और को इन्होंने प्रमोट कर दिया. ऐसे कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, जाने ही ना, दर्शन करना है. तो इवन बिफोर वो व्यक्ति पहुंचता थ्रेशोल्ड पर, भीतर से चंपक लाल जी आते, कहते हैं हु इज कमिंग. श्री अरविंद ने पूछा है, सो एंड सो, व्हाई नहीं, टू गो बैक टू द. इतनी पर्टिकुलर, यहां तक कि जब एक व्यक्ति थ्रेशोल्ड पर, एक ही व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए, दूसरा व्यक्ति फिर बाहर है अपना, तब वो एंटर करेगा, दोबारा दूसरा व्यक्ति एंटर करेगा. इस तरह से दर्शन होता था. और एक बार घटना भी है, किसकी मैं भूल रहा हूं, शायद दिलीप कुमार, नहीं हाँ दिलीप कुमार रॉय तो आगे खड़े थे, पीछे शायद अमलदा खड़े थे. तो उनके मन में विचार आया, मैं देखूं तो श्री अरविंद इनको कैसे देखते हैं. तो उन्होंने हल्का सा ऐसे करके पीप किया. श्री अरविंद ने उसी समय, उन्होंने भी अपनी सिर को इधर दिखा के देखा, तो इतना घबरा गए कि मैंने क्या.
क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भगवान और आपके बीच में कोई और नहीं आना चाहिए, इवन चेतना का स्पर्श। ये इसलिए ये नियम था कि इस समय मुझे पूरी तरह इसको देने दो, तुम्हारा भी टाइम आएगा। और वो क्या शक्ति, लोग ऐसे ऐसे, कल ही किसी से बात हो रही थी जो यहाँ 5-6 साल की आयु से थे, कि आपको कैसा, आप उन्होंने दर्शन किया हुआ है श्री अरविंद का जब छोटे थे। तो किसी ने संयोगवश पूछ लिया, नॉर्मली कोई पूछते नहीं है, पर ये बच्चे थे 15-20 साल के, तो उन्होंने पूछ लिया आपने श्री अरविंद के दर्शन किए? कहा हाँ, आप कुछ बताइए। तो पहले तो चुप हो गए, यहाँ कोई ऐसे बताता नहीं है। फिर उन्होंने कहा बस मैं इतना कह सकता हूँ कि उनको देख के ऐसा प्रतीत होता था, मैजेस्टिक एज द हिमालयास। पहली चीज उन्होंने ये बोली। दूसरा कहा कि ऐसा इतना ल्यूमिनस, और फिर वो डिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं वो लाइट ऐसे नहीं जैसे ये लाइट हम देख रहे हैं, ऐसे लाइट नहीं होती थी। कहते हैं उसमें एक गोल्डन पिंकिश एक टेक्स्ट, लाइट का एक कलर भी है और उसका टेक्सचर भी है। वो कहते थे बस कुछ क्षण, कहते वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम क्या महसूस होता था। तो दर्शन वाज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। श्री अरविंद उतारते थे लोगों को, हम कल्पना नहीं कर सकते कैसे लोगों ने श्री अरविंद बा की आंखों में देख करके जीवन बदल गया। एक जगह श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि जो आप कर रहे हैं बहुत लोगों को तो पता नहीं है। कहते कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब लोग ऑन द कॉन्ट्ररी यूज करते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी दे विल अंडरस्टैंड व्हाट ए ट्रेमेंडस पावर हैड मैनिफेस्टेड। केवल ज्ञान नहीं है, श्री अरविंद की बुक्स लिखती, ट्रेमेंडस पावर। शक्ति का युग प्रारंभ हो रहा है ना, इसलिए उन्होंने शक्ति को सामने किया हुआ है, डिवाइन मदर को। और ये सच है कि ये आने वाले समय में ये जो बहुत ज्यादा माइंड में हम रहते हैं, ये ऐसा युग है जो शक्ति को संभाल सकेगा, शक्ति के प्रति खुला होगा, ही विल गो फॉरवर्ड, वो राष्ट्र हो या मनुष्य हो। और ये बहुत पहले उन्होंने भारतवर्ष के बारे में भी श्री अरविंद ने कहा कि भारत की कमी यही रही, यहाँ भक्ति है, यहाँ ज्ञान है, सब है, लेकिन शक्ति की उपासना नहीं है। वी आर डेफिशिएंट इन शक्ति। और अगर आप देखें वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसे उन्होंने प्रोग्रेस किया, कि उन्होंने शक्ति को रिस्पेक्ट किया। सो ऑफ कोर्स उनकी शक्ति मटेरियल शक्ति है, वी आर इन ए वेरी स्पेशल प्रिविलेज्ड सिचुएशन। तो शक्ति इतनी ट्रेमेंडस, प्रचंड शक्ति, तो वो श्री अरविंद उतार के दे देते। अब वो इंडिविजुअल था, कौन कितना संभालने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर आप रेडी नहीं हैं तो शक्ति तोड़ सकती। जगह जगह श्री अरविंद लिखते हैं यही तो धनुष यज्ञ है, जो अगर कोई तैयार नहीं है धनुष उठाने के लिए, वो टेस्ट ही ऐसा है कि आत्मबल, देह बल, सारे बल एक साथ होंगे तभी आप शिव धनुष को उठा सकते हैं। और एक जगह वो लिखते हैं कि यदि मनुष्य के अंदर शक्ति नहीं है तो भीम की गदा वो उठाने चलेगा, खुद उसके नीचे क्रश हो जाएगा। और इसीलिए ये योग बहुत लंबा है, इसमें तैयारी ही चलती है इतनी लंबी, क्योंकि एक एक लेयर को आप सोचिए, वो शक्ति कार्य कर रही है माइंड के ऊपर, माइंड के सारे आपके मेजर तोड़ देगी। क्योंकि भगवान तो इन्फिनिट फ्रीडम में काम करते हैं, आप भगवान को रूल में नहीं बांध सकते। तो श्री कृष्ण ने भी बता दिया कि भाई वो रूल वाला भगवान राम जी के साथ मैंने वहां पर वानर थे इसलिए रूल वाले भगवान थे, अब तो मैं गुणातीत अवस्था की बात कर रहा हूं। और उसके पीछे एक सत्य था, ये नहीं कि बिना रूल के, यानी जो मेरी मर्जी हो, नहीं। कर्ण के वध में एक सत्य है, कर्ण का उसमें लाभ हो रहा है, क्योंकि वो देखिए कि इतनी उत्तम सोल किस डिग्रेडेड अवस्था में चली गई है, जानती है धर्म क्या है लेकिन अधर्म के साथ खड़ी है। तो श्री कृष्ण उसको, भाई तू जा, मुक्ति हो जाए तेरी। ये नहीं कि जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वो बेचारा और वो नहीं हटता तो दुर्योधन ये हार जाते, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो रिजर्व अस्त्र थे अर्जुन के पास थे,
ही नेवर यूज्ड पशुपति अस्त्र एंड ऑल दी जो डिवास्टेटिंग थे, क्योंकि वो कंट्रोल थे, ही नेवर यूज्ड। पर उसने, अर्जुन ने कहा था कि मैं एक क्षण में नष्ट कर सकता हूँ सारी कौरव सेना को। लेकिन एक प्रोसेस है इवोल्यूशन की, जिसमें हम लोगों को शक्ति उसके लिए धारण करने के लिए सक्षम होना है। और इसीलिए यहाँ फिजिकल एजुकेशन पर भी इतना जोर है। दर्शन दिवस कुछ ही दिन होते थे। श्री अरविंद कहते हैं यदि मैं और ज़्यादा दर्शन दूंगा तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। ओके, बट दिस स्पेशल कंसंट्रेशन नाउ occurs at other times, not particularly on दर्शन डेज। अब ये क्योंकि 1956 29 फरवरी के बाद में वो कोई जरूरी नहीं है कि इसी दिन डिसेंट होगा। ये कब होगा, कब आप खुले हैं, कब भगवान की मर्जी होगी। एंड इट ऑकर्स मच मोर ऑफन। देखा जाए तो देर आर मेनी मोर नाउ डेज विच कैन टेक्निकली बी फॉर इन इंडिविजुअल, भगवान का स्पर्श प्राप्त करने के लिए। तो मां कह रही मच मोर ऑफन ऑन अदर काइंड्स ऑफ ओकेजन्स इन अदर सर्कमस्टांसिस। और ऐसी सी कहानियां मैं जानता हूं जहां लोग बैठे हैं क्लासरूम के अंदर और टीचर कुछ पढ़ा रहा है और वो अचानक क्या हुआ, कहते हैं हमें खुद नहीं मालूम क्या हुआ, और ऐसा लगा कि भगवान ही पढ़ा रहे हैं, इधर उधर सब में भगवान विराजमान है। अब देखा जाए तो ये कोई सेटिंग है, भगवान का सेंस ऑफ ह्यूमर है। कहाँ आपको पकड़ लेंगे, कहाँ पर वो अपना प्रताप, अपना तेज प्रकट कर देंगे, सो वी डोंट नो। सो द मूवमेंट इज मच एक्सेलरेटेड। बहुत तीव्र गति से अब 1956 29 फरवरी के बाद एक जगह मां कहती हैं 70 की बात है, इट्स मूविंग एट लाइटनिंग स्पीड द रियलाइजेशन। अब दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा संसार में। द मार्च फॉरवर्ड। अब देखिए द मार्च फॉरवर्ड कई बार अगर कनेक्ट करें शब्दों के साथ, श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है इस संसार में, लेकिन मैं सदैव कर्म में लगा रहता हूं। तो अर्जुन पूछते हैं आपको जब कुछ जरूरत नहीं है तो क्यों कर्म कर रहे हैं? तो कहते हैं लोक संग्रहार्थ, कैरी द मार्च ऑफ मैनकाइंड फॉरवर्ड। यहां तक कहते हैं कि नहीं तो गिर जाएगा सिविलाइजेशन। कई बार लोग पूछते हैं कि अगर डिजायर चले जाएंगे तो आप क्यों कर्म करेंगे? टू कैरी द मार्च ऑफ मैनकाइंड फॉरवर्ड, ये गीता में इसका उत्तर है। तो यहां पर द मार्च फॉरवर्ड, द स्टेजेस सक्सीड ईच अदर मच मोर रैपिडली एंड परहैप्स इट इज मोर डिफिकल्ट टू फॉलो, और इन एनी केस इफ वन डजंट टेक केयर टू कीप अप, one is much more quickly outdistanced than before. One gets the feeling of being late or of being abandoned. तो अगर ये फीलिंग हो रही है कि अरे कहाँ है सुपर माइंड, नहीं समझ आ रहा है, मतलब भैया आप पीछे छूट रहे हो, आपकी दृष्टि की सीमा आ गई है। रन कैचअप, माइक जे कहती हैं आई एम मूविंग एट ए वेरी फास्ट पेस। ईश उपनिषद में वो पंक्ति भी है जहां वो कहते हैं कि इवन द गॉड्स कैन नॉट कैच अनेजदेकम मनुष्यो जवियो, और कहते हैं कि देवता भी नहीं पकड़ पाते उनको। केन उपनिषद में भी यही कहानी है। तो अगर हमको ये फीलिंग हो रही है कि हमें भगवान ने छोड़ दिया, भगवान ने नहीं छोड़ा है, आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, तो आपको ये प्रतीत हो रहा है क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि पेरेंट्स कहाँ टर्न हो गए, लेकिन उनको ठीक याद है, वो जानते हैं, वो काउंट रखा है उन्होंने, रुक जाएंगे, उनको पता है। लेकिन आपके अंदर ये भाव आ रहा है क्योंकि आपने कहीं प्रगति करना बंद कर दिया है। एक जगह माँ ये कहती है कि अगर डिप्रेशन आ रहा है, आता है साधकों को कई बार, डिप्रेशन आ रहा है, इसका मतलब ही यही कि यह आइदर स्लो डाउन और स्टॉप प्रोग्रेसिंग, क्योंकि साधना गिव्स जॉय। सीरियस साधना का मतलब ये नहीं कि एकदम चेहरा हमारा, सीरियस साधक तो अधिक आनंद में रहता है क्योंकि वो उसका
फल है अधिक शांति, अधिक आनंद। तो माँ कहती हैं थिंग्स चेंज क्विकली। और अगर हम आंतरिक जीवन के प्रति सचेत रहें, एक चीज जो पांडिचेरी में कोई हस्बैंड वाइफ आ रहे थे, तो हस्बैंड तो बचपन से पढ़ा हुआ था, थोड़े कुछ वर्षों तक, वाइफ नहीं आई थी। तो उन्होंने पूछा हम पांडिचेरी जा तो रहे हैं, क्या करना है, क्या कैसे रहना है? कहा 2 चीजें। क्या? बोला डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग मेंटली। अभी देखो जो लोग रह रहे हैं सबको स्माइल आ रही है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग मेंटली। दूसरा वो कहते हैं इट इज द प्लेस ऑफ द अनएक्सपेक्टेड। आपने जिसकी कल्पना नहीं की थी वो हो जाएगा। आपके सारे फ्रेमवर्क, सारी अंडरस्टैंडिंग जीवन के बारे में, भ्रांतियां जिसको हम सोचते हैं सत्य है, वास्तव में भ्रांतियां होती है जिसको हमने पाला हुआ है। वो कहाँ कोलैप्स करेंगी आपको पता नहीं चलेगा, और उसकी जगह एक नई चीज, उसको भी आप नहीं पकड़ सकते। क्योंकि अगर आपके अंदर प्रगति की चाह है तो वो अंत में सारी चीजें आते जाते पूरी तरह भगवान को लैच ऑन। माँ कहती थी कि डोंट टच योगा, द फायर ऑफ योगा, इफ यू आर नॉट विलिंग टू बिकम मोर एंड मोर सिंसियर। क्योंकि ये सब भस्म कर देगा, अंत में तुम किसी के नहीं बचोगे सिवाय भगवान के। ऑफ कोर्स इट्स ए ग्रेट जॉय, ग्रेटेस्ट ऑफ जॉय। और फिर भगवान देंगे सब कुछ, ये भी है। लेकिन फिर आप ये नहीं कह सकते मेरा। यू आर ओनली ए ट्रस्टी। ये सब तुम्हें दिया गया है भैया, तुम्हारा नहीं है। यू बिलोंग ओनली टू मी। तो ये इसलिए ये योग की गरिमा हमको समझनी चाहिए। ये एक रिलीजियस मूवमेंट नहीं है जहां हम बाहर आने के बाद सारा जीवन वापस उसी में आ जाता है। आज कोई कह रहा था कि काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए गया, बोला 8 घंटे की लाइन, और आश्चर्य हुआ, लोग क्यू में बैठ करके सो रहे थे, सो भी रहे, क्योंकि 8 आवर्स ना, दे आर वेटिंग एक क्षण की ग्लिम्स के लिए। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन उसके बाद में आके वापस गंगा को मैली नहीं करना चाहिए ना। जिनके मस्तक से निकल रही है गंगा, और कुछ नहीं तो जिनके दर्शन किए उन्हीं की लाज रख लो। तो वो चेंज जब तक नहीं आता तब तक इट जस्ट एक रिलीजियस मूवमेंट, कि आप होके आ गए पर आपने जीवन में कुछ भी नहीं बदला। यही समस्या होती है। जब कोई चीज रिलीजियस मूवमेंट बन जाती है तो शेरविंद कहते हैं वो उसके सत्य को खत्म कर देती है। एंड आई ऑट टू से दैट दीज दर्शन टाइम्स inside the ashram, it does not serve not so much for an inner progress as for a diffusion outside. The use we make of these days is a little different. Above all, it is to go farther, have a vaster field, reach more distant points. But the concentration is less, and there is this inconvenience of a large crowd, which was always there, but which has been much greater during these last years than at the beginning. तो आना नहीं चाहिए ऐसा नहीं कह रही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो डिफ्यूज होगा और पॉइंट्स में जाएगा। इट विल रीच आउट फार एंड वाइड। तो पहले कॉन्सेंट्रेटेड एटमॉस्फियर, नाउ इट्स ए डिफ्यूजन। फिर माँ से शिष्य पूछ रहा है, बट मदर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैसेज यू गिव एवरी दर्शन? माँ कहती है, यस, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, दिस इज स्प्रेड इन थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये मैसेज होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? माँ उसका मतलब बता रही है। इट इज एन एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ द थिंग. It is a way of spreading the influence, spreading the message, reaching farther. तो मैसेज एक ऐसा माध्यम है, और ये मैसेज क्या होता है वो भी बता रही हैं, दूर दूर तक जाने के लिए। क्योंकि दर्शन के लिए तो कुछ लोग आ सकते हैं, किंतु मैसेज के रूप में
और ये चीज़ कई बार समझाना बड़ा मुश्किल होता है. जब मैसेज यहाँ बंद हुए थे तो यही बात मैं कह रहा था कि ये, और कुछ और लोगों ने भी कहा बात ये नहीं कि यहाँ कौन आ रहा है और माँ के रूम में चला गया, वो तो एक बात है, पर दर्शन मैसेजेस जब दूर दूर तक जाते हैं कि आश्रम से आए हैं और ऑब्वियसली वो श्री अरविंद के कक्ष से जाते हैं, उसका एक अलग आनंद होता है जो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस. क्योंकि अगर आप यहाँ रहते हैं तो आप इस सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं, और हम सब लोग जो बाहर रहे हैं फिर यहाँ आए या बाहर रहते हैं, वो जब हाथ में आते हैं ना आपके दर्शन मैसेज उस दिन, तो जो महसूस होता है इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है. तो मैसेज होना चाहिए, माँ स्वयं कर रही हैं, होना चाहिए, और वो डिफ्यूज करने के लिए आवश्यक है. आई होप निर्णय हो इसका, लेकिन अब भगवान रास्ता ढूंढ लेते हैं. तो अब क्या है ना कि अब पहले तो एक मैसेज जाता था, अब इतने सारे मैसेजेस जाते हैं, वो भी एक समस्या है. सब अपने अपने मैसेज भेजते हैं. लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है सोसाइटी के और आश्रम के बीच में कि वो मैसेज भेजेंगे, तो वो कार्ड बनाते हैं ऑफिशियली अब एक प्रकार से, और वो पूरे दुनिया में जाता है. तो इट्स गुड टू स्टिक टू वन मैसेज सो दैट इट स्प्रेड्स फार एंड वाइड. Everything that is said in a darshan message has been studied, proved, tested beforehand. And on darshan day it is given. First the experiment is made, then it is declared publicly. The first movement is the individual development. At the darshan time it is spread abroad. तो ये इसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से माँ बता रही हैं. और फिर ये दोनों मूवमेंट की बात करती हैं कि एक है इंडिविजुअल प्रोग्रेस और एक है कलेक्टिव. क्योंकि ये कलेक्टिव योग है, एक नई क्रिएशन की बात है, तो ये काफ़ी नहीं है कि हम केवल अपनी इंडिविजुअल साधना में संलग्न रहें, उस चीज़ को स्प्रेड होना है. तो उसके लिए कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे यहाँ कलेक्टिव मेडिटेशन है, तो उसका पर्पस यही है, डिफ्यूज होना चेतना का, सबका एक साथ मिलना. फिर दर्शन मैसेजेस, सेंटर्स भी माँ ने स्वीकृति दी है, इनका पर्पस यही है कि आप दूर रह के भी किसी ना किसी रूप में एक क्लोज कांटेक्ट में आ सकते हो. तो वास्तव में तो होना यही चाहिए कि जहाँ भी केंद्र है इस प्रकार के, वो एक प्रकार से वो उसी भाव से, उसी एटमॉस्फियर से वहाँ ऐसा क्रिएट हो कि अब रेप्लिकेट तो नहीं कर सकते कोई भी आश्रम को, क्योंकि समाधि यहाँ पर है, श्री अरविंद की तपोस्थली है. लेकिन फिर भी अगर किसी के अंदर श्रद्धा है, लोगों के अंदर, थ्रू रीडिंग, थ्रू सिंसियर लिविंग, वो स्थान भी एक ऐसा बन जाए जहाँ लोगों को प्रवेश करते ही उपस्थिति महसूस हो. जब सेंटर के लिए मैसेज पूछा गया था माँ से, तो पहले सेंटर खुलने शुरू हुए, तो माँ ने कहा था इट इज़ नॉट एनफ टू ओपन ए सेंटर. सेंटर खोलना तो आपने परमिशन ले ली, इट मस्ट बी द हर्थ ऑफ ए परफेक्ट सिंसेरिटी. शब्द यूज किया है उन्होंने, हर्थ यानी यज्ञ वेदी. वो यज्ञ वेदी है. यज्ञ वेदी पे आपने एक बार प्रारंभ कर दिया यज्ञ, तो यज्ञ में एक चीज होती है जिसको कहते हैं पूर्णाहुति. आपने सब डाला, कर मुर्जा, अंत में सर आप कब स्वयं को स्वाहा करें, हमको भी करना होगा. और सच बात है कि सेंटर के लिए एक व्यक्ति चाहिए केवल, जो खुद को स्वाहा करने को तैयार है. अगर ऐसा व्यक्ति है तो आप देखें कि वो यज्ञ वेदी एटमॉस्फेयर अपने आप बाकी माँ क्रिएट करती है. इसलिए लोग कहती है इट इज नॉट एनफ टू ओपन ए सेंटर. तो ये केंद्र धीरे धीरे, इनका पर्पस यही, अंततः ये सब दे, सम ऑफ देम विल बी पिक्ड अप मे बी टू मेक आइलेट्स, जहाँ पर एक नई सृष्टि की एक एक्सपेरिमेंट और ग्रोथ इवोल्यूशन होंगे. आई हैव सीन दिस, एक्सपीरियंस्ड इट, बीइंग क्लोजली एसोसिएटेड विद सम ऑफ द सेंटर्स. तो मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसे ही चीज़ होती है. तो माँ कहती हैं कि वो डिफ्यूजन के लिए आवश्यक है. द कलेक्टिव मूवमेंट फॉर्म्स ए सॉर्ट ऑफ बेसिस
which both restrains and supports at the same time. And it is the balance between these two movements which is necessary. So, the more rapidly one goes individually, the more necessary it is to try to extend and strengthen the collective basis. क्योंकि अगर संसार और समाज में रेजिस्टेंस ही कंटिन्यू करता रहा, और चूंकि हम लोग एक लेवल पर इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल प्रोग्रेस को एक सीलिंग के आगे नहीं जाने देता है. ये दिस इज ए लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंस. और अगर इंडिविजुअल के साथ साथ, इंडिविजुअल हमेशा आगे जाएगा, पर इंडिविजुअल के साथ साथ अगर समाज समूह भी प्रगति करता है, तो वो करेक्ट दोनों के बीच का एक परफेक्ट बेसिस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. ये थी वार्ता और एक मैसेज. अब चूंकि मैसेज की बात हुई है, जो मैसेज जहाँ तक मुझे ज्ञात है डिस्ट्रीब्यूट होगा कल, तो वी कैन रीड दैट मैसेज. वेरी ब्यूटिफुल मैसेज. इट इज द डिवाइन प्रेजेंस दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ. एक ही लाइन में माने सारे हमारे, सब कुछ है लेकिन भगवान नहीं है. तो अब वैल्यू वर्ड यूज किया है माने, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. मूल्य सदैव, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इवन मेटीरियल लेवल पर मूल्य चीजों का गुणवत्ता पर होता है. इट्स ऑलवेज ए क्वालिटी दैट इंक्रीजेज द वैल्यू. आप छोटा सा हीरा होगा, लेकिन पूरा आई डोंट नो कितने कैरेट का होता है, शुद्ध जो भी है, पर उसकी वैल्यू एक बड़ा हीरे का टुकड़ा जिसकी इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी ज़्यादा नहीं है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है. उसी तरह स्वर्ण के साथ है. स्वर्ण का तो मालूम है 24 कैरेट, वो थोड़ा सा होगा, उसका दाम ज़्यादा होगा देन 18 कैरेट 16 कैरेट जो थोड़ा वेट में ज़्यादा होगा. तो वैल्यू कभी भी क्वांटिटी से नहीं होती है. क्वांटिटी खूब पैसा है, क्वांटिटी गाड़ी है 4 हैं, क्वांटिटी 4-5 घर बना रखे हैं, आउट हाउस बना रखे हैं, इन हाउस बना रखे हैं, ना जाने कितने प्रकार के, वो वैल्यू नहीं ऐड करता है. वैल्यू क्या ऐड करती है उस चीज को कि ये किस लिए, किसके लिए. तो जैसी घर, कोई घर अगर देवाले बन जाए, वही है ना कि वो इट एड्स वैल्यू. तो मानव जीवन की को वैल्यू क्या प्रदान करती है, मूल्य क्या देती है, वह जो अमूल्य है, जब वो जुड़ जाते हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. एक्चुअली कई लोग डिबेट करते हैं ना, भगवान है नहीं है, वैज्ञानिक भी सब कहते हैं ना, हर व्यक्ति कूद पड़ता है. कोई कॉमन सेंस यूज करके हिस्ट्री को अगर आप देखो, संसार की पिछले 10,000 वर्षों की हिस्ट्री देख लो, बहुत से आए, राजा रजवाड़े आए, बहुत सारे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने कुछ दर्शन शास्त्र लिखा, किसी ने कुछ वैज्ञानिक आविष्कार किए. तो सबकी अपनी जगह है, विदाउट डाउट. लेकिन जो स्पिरिचुअल बीइंग्स रहे हैं, वो एक एक की जो वैल्यू है, मतलब कितने समय तक चलती है. और श्री अरविंद अपने एक एफोरिज्म में इसको बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कहते हैं कि ऑगस्टस सीजर बहुत महान शासक था. मतलब श्री अरविंद की विभूति हम मान सकते हैं, जिसने पूरे रोमन एम्पायर को रिपब्लिक खत्म कर दी और उसको एक नई दिशा दी, वापस डिक्टेटरशिप लाया था. लेकिन एक बहुत अच्छा डिक्टेटर था. उसके शासनकाल को स्वर्णिम काल बताया जाता है और उसको संसार का बेस्ट ऑर्गेनाइजर बताया जाता है. अब कितने लोग जानते हैं, कितने लोग तो ये भी नहीं जानते कि सीजर, जूलियस सीजर और ऑगस्टस सीजर, कि सीजर एक उपाधि है. सीजर कोई ऑगस्टस सीजर के घराने से नहीं आता था. सीजर एक उपाधि है, जैसे चक्रवर्ती. मेनी पीपल डोंट नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जूलियस सीजर एंड ऑगस्टस सीजर, क्योंकि शेक्सपियर का जो ड्रामा है वो जूलियस सीजर, लेकिन था, महान था. उसी समय लगभग समकालीन ऑगस्टस सीजर के 45 वर्ष बाद या 100 वर्ष के अंदर अंदर एक घटना घटती है वहीं पर,
रोम के साम्राज्य में, और वो है क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट। अब देखिए आप दोनों का इंपैक्ट देख लीजिए, सीधा इंपैक्ट। फिर कभी कभी लोग कहते हैं, कृष्ण जी को लेके कहते हैं, अरे क्या इस ये वो। मैंने कहा भैया थोड़ी तो मूर्खता त्यागो। लुक एट श्री कृष्णा, उस समय एक से एक धुरंधर थे। मतलब आप कल्पना कीजिए कि एक और भीष्म पितामह जिनके सामने कोई लड़ नहीं सकता, एक से एक वॉरियर्स। श्री कृष्ण भी महान वॉरियर थे, इनफैक्ट ही इज रिगार्डेड एज द बेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा युद्ध किए हैं उन्होंने कई भूमि पर। कई लोग उस समय के सोचते होंगे, कोई बीबीसी CNN वाले, अरे वो नाचते वास्ते रहते, गाना अच्छा, बांसुरी बजाते हैं। सुना है कि गाय बड़ी मंत्रमुग्ध हो जाती, कौन जाने किसने देखा। ये हाँ, चैरियटियर भी थे बाय द वे, लेकिन हीरो तो अर्जुन था। यही होता ना उस समय। मैक्सिमम उन्होंने गीता का एक ज्ञान दिया। आप देखिए इम्पैक्ट, सारे राजा कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए, कौन जाने। लेकिन गीता में ही प्रेडिक्टेड है। संजय कहते हैं, राजा एक बात मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल वही वाणी जो चित्तरंजन दास कहते हैं श्री अरविंद के बारे में, लॉन्ग आफ्टर द कॉन्ट्रोवर्सी इज हस्ट। कहते राजा एक बात मैं आपको एक फाइनल, मेरा जो सुन के समझ आई है वो ये समझ आई है कि जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ पार्थ धनुर्धर है, विजय तो वहीं होनी है। और साथ में कहते हैं कि बहुत समय बाद जब लोगों को डाउट होगा महाभारत हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन यह जो संवाद हुआ है ये जीवित रहेगा। अब आप देखिए उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। व्हाट इज ऑफ ग्रेटर वैल्यू? भीष्म का वो पता नहीं कौन कौन से अस्त्र, कौन कौन सी उन्होंने उल्टी सीधी प्रतिज्ञा लेते रहते थे, या कर्ण का कवच कुंडल, कौन जाने, या श्री कृष्ण की गीता। ना केवल गीता, लुक एट व्हाट ही इज इंस्पायर्ड। डांस, म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग, फिलॉसफीज, वन मैन शो। ये कैसे है? तो अगर आप केवल अगर विश्व के इतिहास को देखें, श्री राम अभी तक स्मृति में जीवित हैं, तो ये हमेशा रहा है। इवन मच लेटर अगर आप देखिए, श्री राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, उस समय कई आप डिस्कवरीज, ये सबकी जगह है। ये नहीं कि नेगेट करना चाहिए। वर्ल्ड में हर प्रयास जो संसार को, मनुष्य को बेहतर बनाता है, सुंदर है। लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए कि संसार के मेरुदंड जो आधार है वो आध्यात्मिक है, केवल भारतवर्ष नहीं। और ये दिस जस्ट प्योर प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। आप कल्पना कीजिए संसार में अगर ये लोग नहीं होते तो कैसा होता भी कि नहीं होता, ये कौन जाने कितने दिन चलता। श्री अरविंद माता जी की लीला तो अभी प्रारंभ हुई है। ये कहाँ तक जाएगी, इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे। माँ ने एक जगह कहा है कि माई चाइल्ड, अभी तो हम लोग बस कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है इसको बहुत समझाने का, एनालाइज करने का। लेकिन अंततः बाद में हम इसके बारे में लिखेंगे, बाद में हम कहेंगे, बाद में लोग पीछे मुड़ के देखेंगे और क्या देखेंगे कि ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बाद में का क्या मतलब है? सुपरामेंटल बीइंग्स, सुपरामेंटल क्रिएशन। सो जब हम बाद में पीछे मुड़ के देखेंगे, माँ कहती हैं, देन पीपल विल वंडर ये हुआ कैसे था। जैसे आजकल कहते हैं ना, मनुष्य कैसे आया, थ्योरीज हैं, अटकलें लगाई जाती हैं। तो जब न्यू क्रिएशन पूरी तरह मैनिफेस्ट होगी, तब ये हुआ क्या था, ये मोड़ कैसे आ गया, कौन जिम्मेदार था इसका। देन पीपल विल लुक बैक। इसीलिए माँ ने मदर्स एजेंडा के बारे में कहा था, 30 साल 50 साल लोग इसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। It is the divine presence that gives value to life. This presence is the source of all peace, all joy, all security. जो ढूंढ रहे हैं शांति, जॉय,
प्रेम, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ, सिक्योरिटी, सबको चाहिए। और सच में भगवान से बड़ी क्या सिक्योरिटी हो सकती है? हर समय चले, और ये तो एक शाश्वत नियम है, ये कोई नई चीज बानी बता रही है, डिवाइन की बात कर रही हैं। और इसकी कितने कहानियां हैं भारतवर्ष में, हम सबके जीवन में। परमानेंट सिक्योरिटी। और अंत में कहती हैं, फाइंड दिस प्रेजेंस इन योर सेल्फ, फाइंड दिस प्रेजेंस इन योर सेल्फ एंड ऑल योर डिफिकल्टीज विल डिसअपियर। वर्ड इज ऑल। तो यही है। पूछते हैं लोग क्या मिरेकल होता है पांडिचेरी में? आपको यही होता है कि आपको जो बहुत बड़ी डिफिकल्टी लग रही थी, लगता है अरे ये तो खेल खेल में चला गया। ये तो था ही नहीं। बाहर में आप उसके बारे में सोचेंगे तो पागल हो जाएंगे। मतलब अगर आप माँ शिवरन से जुड़ के देखते हैं तो वो अलग लगती है, जैसे जैसे चलने लगते हैं। अदरवाइज इट कैन बी वेरी कोलैप्सिंग। सो आज का दिन, कल का दिन, सभी दिन पहला काम जो माँ ने दिया है, पहला काम वही करना चाहिए। फाइंड द डिवाइन प्रेजेंस इन योर सेल्फ। और उसके लिए जो खुले हैं, जो अभिप्सु हैं, बहुत सहायता मिलती है। दर्शन डेज आर मेंट टू प्रोवाइड दैट स्पेशल थ्रस्ट। इट इज द डिवाइन प्रेजेंस दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ। भागवत उपस्थिति है जो जीवन को उसका सच्चा मूल्य देती है। दिस प्रेजेंस इज द सोर्स ऑफ ऑल पीस, ऑल जॉय, ऑल सिक्योरिटी। यह उपस्थिति शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद, शाश्वत सुरक्षा, सदैव के लिए सिक्योरिटी, उसका आधार है। फाइंड दिस प्रेजेंस इन योर सेल्फ एंड ऑल योर डिफिकल्टीज विल डिसअपियर। इस उपस्थिति को अपने अंदर ढूंढ लो। सारी समस्याएं इस जीवन के लिए तो होंगी ही होंगी, आने वाले जीवन के लिए भी, क्योंकि ये परमानेंट चीज हो जाती है। ये कैरी फॉरवर्ड होता है, यही चीज कैरी फॉरवर्ड होती है। उसका सबसे बड़ा तो ये होता है कि अगर मृत्यु भी सामने खड़ी होती है तो वी कैन से ना गलत घर में आ रहे हो, हाँ सर ठीक है, जाते हैं दूसरे जगह जाते हैं। एक्चुअल स्टोरीज है इस तरह की। श्रीनिवास अयंगर जी की वाइफ की स्टोरी है। उन्होंने माँ को कहा कि वो बड़े बड़े यमदूत देखती है। माँ ने कहा उसको बोलो नेक्स्ट टाइम को देखे तो उनको कहे आई बिलोंग टू द मदर, यू कांट टेक मी। तो जब नेक्स्ट टाइम देखा तो उन्होंने कहा माँ ने ये बोला है बोलने को, तो बोल दिया उन्होंने, बंद हो गए सारे देखने। सच बात है, आई बिलोंग टू द मदर। और रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीजें हैं। लोग कहते हैं क्या प्रैक्टिस है? दिस इज द प्रैक्टिस। एक बार और पढ़ के देन विल स्टॉप। इट इज द डिवाइन प्रेजेंस दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ। दिस प्रेजेंस is the source of all peace, all joy, all security. Find this presence in yourself and all your difficulties will disappear. Jai Maa.